पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान में इसका खौफ कायम है और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर ही कांपने लगता है। हालांकि भारत में इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही है और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख ने बहुत बड़ा खुलासा किया। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। वहीं वायुसेना प्रमुख ने पहली बार यह खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट को मार गिराया और इस पूरे ऑपरेशन में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। रिपोर्ट देखिए। एयरफोर्स चीफ का खुलासा, पाकिस्तान को बहुत मारा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, 5 पाकिस्तानी जेट गिराया। S-400 का अचूक निशाना, पाक को चूर चूर कर डाला। वायुसेना चीफ ने बताया पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की तबाही की फुल रिपोर्ट। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिट्टी में मिलाया था और पाकिस्तान ने जब हमले की हिम्मत की उसे भी कड़ा जवाब देते हुए उसके 1 दर्जन से ज्यादा एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। आतंकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान में इसका खौफ कायम है और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर ही कांपने लगता है। हालांकि भारत में इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देश को बताया है कि किस तरह से भारत ने अपने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी थी। वायुसेना प्रमुख ने बेंगलुरु में 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे लेक्चर के दौरान इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और पाकिस्तान की तबाही की फुल रिपोर्ट देश के सामने रखी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर संदेश दिया। हमने कहा पहले मारेंगे फिर बात करेंगे। भारत ने आतंकी आकाओं को निशाना बनाया। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाक के 2 कमांडर सेंटर, 2 रडार को तबाह किया। मुरीद के बहावलपुर में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 9-10 मई की रात पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी जेट तबाह किए। सभी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। S-400 ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए। 1 टोही विमान AWACS को भी तबाह किया। ये पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर आधिकारिक रूप से बयान दिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि S-400 सिस्टम हाल ही में वायुसेना में शामिल हुआ और ये पूरे ऑपरेशन में गेम चेंजर साबित हुआ। इसकी रेंज ने पाकिस्तान के विमानों को भारतीय सीमा के नजदीक आने और अपनी लंबी दूरी के ग्लाइड बम का इस्तेमाल करने से रोक दिया। Our objective was only to strike the terrorist targets, to take the revenge of this, what they have done to us. And we have no military aspirations, no intent to attack any military targets. So we can call it off here. But they, unfortunately, did not agree. They said, no, we will take a call. आपने हमें मारा है, अब हम मारेंगे, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे. These are kind of words they spoke. So we continued to be cautious. We knew they will do something. Our anti-drone systems really worked very well, and we were able to get rid of, we were able to survive those attacks without a single damage to our any of the installations. And in response, we also sent our loiter munitions to some of their radar targets or SAGW targets which were close to our bases, close to our border, and we did achieve some success in that. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने तय किया था कि इस बार संदेश केवल लॉन्च पैड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आतंकी नेतृत्व को भी चुनौती दी जानी चाहिए। इसी सोच के साथ बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। एयर चीफ मार्शल ने पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि सारे लक्ष्य पहले से तय किए गए थे। इमारतों की पहचान कर उन्हें सटीक रूप से निशाना बनाया गया। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर नुकसान का आकलन किया गया। बहावलपुर और मुरीद के में स्थित 2 आतंकी मुख्यालयों को इस ऑपरेशन में निशाना बनाया गया। मुरीद के स्थित लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय पर हमले से पहले और बाद की उपग्रह तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई,
जिसमें आतंकी नेतृत्व के आवासीय क्षेत्र और मीटिंग हॉल को सटीक रूप से नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि 2019 में जब बालाकोट में एयर के सबूत भारत नहीं जुटा पाया था, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए हमने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन इस बार भारत ने बालाकोट के उस भूत से छुटकारा पा लिया और दुनिया को ये बता दिया कि हमने क्या हासिल किया। I show you some of the pictures of what we achieved. Now, before and after the attack, of course, these are satellite pictures, and after the attack pictures are immediate pictures that we got. So here you can see the damage, which is, of course, not coming out very clear in this, but other pictures, here these two buildings, you can see the damage much clearly. Again, another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन के दौरान बहावलपुर में जैश मुख्यालय पर किए गए हमले की पहले और बाद की तस्वीरें दिखाते हुए बताया कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय और मुरीद में लश्कर तैयबा के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये सैटेलाइट तस्वीर बहावलपुर में जैश के आतंकी ठिकाने की है। अटैक से पहले मरकज साफ नजर आ है, जबकि हमले के बाद इसमें भारी तबाही दिख रही है। इसी तरह से मुरीद में स्थित लश्कर के हेडक्वार्टर की इन दो सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भारत की एयर स्ट्राइक ने इसे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। हमले के बाद की तस्वीरों से साफ है कि टारगेटेड बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जबकि आसपास की इमारतें सुरक्षित रहीं। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि भारत ने लो रेंज हथियारों का उपयोग किया, जो सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम थे। एपी सिंह के मुताबिक कुल 8 एजेंसियों और तीनों सेनाओं ने इस मिशन में भाग लिया। 7 टारगेट सीमा के पास थे, जबकि 2 आतंकी नेतृत्व के गढ़ में गहराई तक जाकर निशाना बनाए गए। हथियारों से सीधे मिली वीडियोस फुटेज ने हमलों की पुष्टि की और नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया कि भारत न केवल सीमा पार के लॉन्च पैड बल्कि आतंकी संरचना के दिल पर भी चोट कर सकता है। भारत ने जिस प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देते हुए भारत पर हमले की हिमाकत की, तो भारत ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की सेना की हालत खराब करके रख ली थी और कहा जाने लगा था कि अगर ऑपरेशन 1-2 दिन और चल गया फिर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने 10 मई को सीज फायर के लिए सहमति दे दी, जिसका जिक्र पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के बार-बार सवाल उठाने पर संसद के मानसून सत्र के दौरान भी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान के घुटनों पर आने के बाद भारत ने कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन पर ब्रेक लगाया। पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका, आतंकियों की जो व्यवस्थाएं जहां से होती है वो और उनके अड्डे, उनको हम ध्वस्त करना चाहते थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने जो तय किया था पूरा कर दिया है। इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सरकार की ओर से साफ साफ बताया जा चुका है कि भारत ने क्यों सीज फायर के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन विपक्ष की सियासत इस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष को सरकार सेना से ज्यादा ट्रंप के बयान पर भरोसा है। लेकिन शायद अब एयर चीफ मार्शल की बात विपक्ष को समझ आ जाए, क्योंकि वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बताया कि ये एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था और 80 से 90 घंटे के युद्ध में ही भारत ने इतना नुकसान कर दिया था कि पाकिस्तान को ये साफ पता चल गया कि अगर वो इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।
और इसीलिए पाकिस्तान ने आगे आकर भारत के डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वो बात करना चाहते हैं, जिसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ की बात हुई और फिर पाकिस्तान के कहने पर सीज़फायर हुआ था, क्योंकि भारत ने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था। Our objective was very clear. Our objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. And once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that, rather than just continue. We were actually on a song that night. I hear from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, "और मारना था." I'm telling you that. But can we continue to be at war? No. Why should we be at war when we can avoid it or we can stop it? That is my way of looking at it. I think nation has taken a very, very good decision, and we were a part of the decision, but it was cannot be taken at our level. It has been taken at much higher level, but it was a good decision. Now we have to make sure that we remain steadfast, that should we need to again do something, we are not found wanting. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर काफी हंगामा मचा। सेना और सरकार की तरफ से कई बार ये बताया जा चुका है कि कैसे इस ऑपरेशन के जरिए आतंकियों के साथ साथ आतंक परस्त पाकिस्तान को कुचलने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, जिस पर अध्यक्ष भाषण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन था और सीडीएस हमें एक साथ लाने के लिए मौजूद थे। सेना को सरकार की ओर से मिली पूरी आजादी का ही नतीजा था कि सेना ने अपने हिसाब से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear. There were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. I must say that, that our attacks have been calibrated because we wanted to be mature about it. So when the operations were going on, it was just on telephone, some calls telling them ki what we are doing. There were not much of discussion going on ki should we do this now, what do we do now, what do I do? No. I had the full freedom. 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ऑपरेशन सिंदूर पर मजबूर हुआ था, जिसमें आतंकियों ने धर्म पुरुष कर 26 बेगुनाहों की जान ले ली थी। इसके जवाब में 7 मई 2025 की अंधेरी रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऐसी मिसाइलों की बरसात की कि पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के साथ साथ इजराइल की मदद से विकसित कामिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। भारत के सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की वायुसेना को पानी पिला दिया था और मुरीद के हो या फिर भावलपुर, हर आतंकी अड्डों पर लाशें बिछ गईं। ये ऑपरेशन 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट स्ट्राइक के बाद तीसरा बड़ा हमला था। 7 मई की रात करीब 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जो रात के 1:30 तक चला। 30 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले कर उसे तबाह कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया। भारत ने कहा कि हमला आतंकी ढांचे पर था, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों पर। अब वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पाकिस्तान की तबाही की पूरी रिपोर्ट देश के सामने पेश कर दी है। S-400 जो है दुनिया का सबसे अहम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और हिंदुस्तान के 3 स्क्वाड ने तीनों स्क्वाड एयरफोर्स के नीचे हैं। मैं तो सैल्यूटेशन करता हूँ कि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, इतनी बढ़िया लीडरशिप है, इतनी बड़ी कमिटमेंट है जो दर्शाई
कि 100% हवाई जहाज जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान की तरफ आने के और मिसाइलें उनको बर्बाद किया, और पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर ही हमने 5 उनके फाइटर को गिरा दिया, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई जहाज जो बड़ा था एलेंट का या अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, उसको मार गया। लेकिन एयर चीफ की स्टेटमेंट से साफ तौर पर नजर आ गया है कि हवाई जहाज केवल और केवल पाकिस्तान के थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्टेटमेंट में कुछ दिन पहले कहा था कि पूरी लड़ाई के अंदर 500 फाइटर गिराए गए। कौन से देश के थे इसका जिक्र नहीं किया। अभी एयर चीफ ने साफ तौर पर कह दिया ये 5 के 5 पाकिस्तान के थे। लेकिन हमारी अपोजिशन 2-3 चीज़ों को लेकर बहुत उछाल करती है, कुछ मीडिया के लोग भी। वो कहते हैं कि लीडरशिप जो है कमज़ोर थी, जबकि हमारे एयर चीफ ने कहा लीडरशिप बहुत डिसाइसिव थी। हर समय एब्सोल्युटली टॉप क्लास डायरेक्शन दी गई, किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रेंट हमारे ऊपर नहीं लगाई गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मसूद अजहर के कुनबे को साफ कर दिया। अब मसूद अजहर खुद भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ शुरू ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जिससे मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि भारत की कब कौन सी मिसाइल इन आतंकियों को मिट्टी में मिला देगी, इन्हें खुद भी नहीं पता। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।